हीरो मोटो कॉप के अलावा कुछ होगा रडार पे? बिल्कुल बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प तो अच्छा है ही, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है आईटी क्षेत्र से, और वो है इन्फोसिस, जो मैंने मंडे को दिया था। मंडे को तो एक ब्रेकआउट मिल गया था, लेकिन उसके बाद अपर रीजन्स में ही ट्रेड कर रहा है। इसमें सस्टेन्ड स्ट्रेंथ नजर आती है। इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है 1344 पर, स्टॉप होगा 1330 का। बस टाइट स्टॉप है, अगर डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए। टारगेट मेरा फर्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 1375, उसके बाद 1400 भी पॉसिबल है इन्फोसिस पर। इन्फोसिस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, मुझे अच्छा लगा। ओके, इन्फोसिस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अच्छा, मानस की शायद तबीयत थोड़ी सी खराब है, कल भी नहीं थे मानस हमारे साथ। सुबह तो थे। हाँ सुबह थे, कल दोपहर को नहीं थे और शायद आज सुबह भी नहीं है। हाँ तो मानस, अगर आप शो सुन रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, जल्दी ठीक होइए और आइए शो में वापस। चलिए आशीष भैती, गुड मॉर्निंग। आशीष, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी ट्रेड रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बाय की सलाह रहेगी, जिस हिसाब से कल प्राइस एक्शन बना है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। काफी इंप्रेसिव चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है और हमें लगता है कि अब इसका जो 52 वीक है और ऑल टाइम हाई है 795, ये स्टॉक उसके बियॉन्ड जाने के लिए तैयार है। तो 795 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 765 का कैसे मेंटेन करे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है बहेती साहब को जो स्टॉक टेक्निकली पसंद आ रहा है, लेकिन एयू के लिए ध्यान रखिएगा, जो क्वार्टरली अपडेट आया है ना, वो थोड़ा सा पस्त है। खैर, उस पर हम लोग आगे आएंगे तो क्वार्टरली अपडेट के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन चार्ट्स टेक्निकली साउंड लग रहा है, ऐसा बहेती साहब मानते हैं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज बुलेट से आप चेंज करने के मूड में नहीं है सतपुते साहब? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। नहीं आशीष जी, जो जो चल रहा है वही ठीक है। आशीष जी देखिए, आज नजर जो है वो आईटी स्टॉक्स पे ही है। कल हमने टीसीएस की बात की थी, परसों टेक महिंद्रा किया था, इन्फोसिस गाबा जी ने अभी बात की। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से आईटी में, देखिए आईटी स्लो मूवर रहेगा, उसमें डिप्स आते रहेंगे, उसमें आपको बाय करना है। तो जो नजर है, मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है, वो है एलटीआई माइंट्री पे। 5227 के आसपास का इसका कल का जो क्लोज है, 5200 के ऊपर जिस तरह से ये टिके हुए हैं, मुझे लगता है ये कम से कम 5350 पहला टारगेट, और बेस्ट केस में 5400 तक भी जा सकता है। तो एलटीआई माइंट्री में मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए अबव 5200। तो इट्स बाय। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 5185 का, थोड़ा सा डीपी रख रहा हूं मैं। सो 5185 के स्टॉप लॉस के साथ एलटीआई माइंट्री को बाय करें, 5350 पहला टारगेट। ओके, एलटीआई माइंट्री, देखिए आज निफ्टी में आने की इसकी कंफर्मेशन आ गई है और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, लेकिन टेक्निकली स्टॉक स्ट्रांग है। यहाँ पर राजेश जी की कॉल, आशीष चतुर्मोदा को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। और वैसे आशीष जी भी फंड मैनेजर हैं और वो स्टॉक बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए जी, तो मेरा भी जो पिक है वो एनबीएफसी स्पेस से है और स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हम हमारे पोर्टफोलियो में ओन करते हैं और काफी बार इसकी हमने चर्चा की है, बट हमें काफी पसंद है ये कंपनी। सबसे पहले बात तो टेक्निकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूंगा, जहां स्टॉक ने पिछले 4 महीनों से ऑल टाइम हाई के आसपास कंसिस्टेंट बेसिस पे कंसोलिडेशन किया। कल के सत्र में एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक रिकवरी हमें स्टॉक में देखने को मिली, और मैं समझता हूँ एक नया बेस कहीं ना कहीं स्टॉक का मीडियम टर्म में तो 340 के आसपास बन गया है, बट शॉर्टर टर्म में मैं समझता हूँ 348 भी बहुत ही अच्छी सपोर्ट की तरह पूनावाला फिनकॉर्प में काम करेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि 420 रुपए तक की अपसाइड पोजिशनली पूनावाला फिनकॉर्प के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, आप देखेंगे कि जो एयूएम का ग्रोथ है, वो गाइडेंस है वो करीब करीब 35 से 40% का है। अर्निंग ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 30 से 35% की है, और एनएनपीए मतलब कि नॉन नेट एनपीए जो है वो मात्र 0.5 से 0.9% की रेंज में रहेगा, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन एसेट हमें लगता है 4% के ऊपर ये कंपनी इंडिकेट करेगी। और क्योंकि इनके पीछे पूनावाला ग्रुप का एक बैकिंग है, तो हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया फ्रेंचाइज है, जिसकी वजह से लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिनटेक बिजनेस मॉडल के अंदर में, तो ये दोनों चीज हमें लगता है बहुत बढ़िया री रेटिंग इस कंपनी के अंदर बनाए रखेगी। अगर से मैं प्योर फंडामेंटल की तरफ से जाऊं तो 3 टाइम फाइनेंशियल ईयर 25 एडजस्टेड प्राइस टू बुक का जो वैल्यूएशन है वो हमारा 417 रुपए का आता है, और जैसे मैंने कहा टेक्निकल स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है 420 रुपए तक की अपसाइड पूनावाला में आने वाले दिनों में देखने को नजर आ सकती है।
लगातार कई बार प्लेटफॉर्म पे मेंशन करा हुआ कि ऑलरेडी होल्ड करते हैं और पसंद आता है। टेक्निकल फंडामेंटल रीजंस आपके सामने प्रेजेंट कर दिए चतुर मोहता साहब ने। पूना वाला फिनकॉप है आज का प्रेफर्ड पिक। 420 और इवेंचुअली 470 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। एक और टेक्नो फंडा पे आगे लेकर आता हूं। पहले प्रशांत सावंत साहब के पास जा रहा हूं। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज का प्रेफर्ड पिक। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आशीष बहेती जी ने मेरा पिक ले लिया है, एयू बैंक जो था, तो मैं अभी चेंज कर लूंगा और मेरा पिक में आईटी क्षेत्र में कोफोर्ज होगा। करीबन 4700 पे स्पॉट कल क्लोज हुआ है। 4645 4645 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 4800 से लेके 4825 तक देख रहा हूँ। भाई साहब प्रेफर्ड पिक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहेती साहब के बाद सावंत साहब की भी, पर क्योंकि वो जा चुका है तो दूसरा प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर वो है कोफोर्ज। एक और आईटी कंपनी स्क्रीन पर आ चुकी है। मैं रिकैप करूंगा, पहले मयूरेश जी के पास जाया जाए, एक और बढ़िया सा टेक्नो फंडा आइडिया ले लिया जाए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। मयूरेश जी आज कौन सा स्टॉक रडार पे सर? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मार्केट्स में इंडिया में हमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स काफी पसंद आ रहे हैं। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो इनके बिजनेस डिविजन है, इंजीनियरिंग बिजनेस डिवीजन एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा ये वर्ष के लिए। पिछले वर्ष एक्सपोर्ट्स मार्केट थोड़े पस्त थे, इसके वजह से जो एक सबड्यूड डिमांड थी वो पिकअप होनी चाहिए। जो इनका मेटल फॉर्मिंग डिवीजन है, यहाँ पे रेलवेज का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखने मिलेगी। और जो नए बिजनेसेस ये रैंप अप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक इनका जो 3 व्हीलर मॉन्ट्रा करके है, वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन मिला है साउथ इंडिया में। एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे लोकेलिटीज में। इन्होंने एक EHCV लॉन्च की है, जहाँ पे 30 से 50 ट्रक्स एवरी मंथ का रैंप अप स्टार्ट हो गया है और एक ट्रैक्टर्स ये लॉन्च कर रहे हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए EV बैटरीज लगेंगे। आप अभी तो ये आउटसोर्स कर रहे हैं, बट इवेंचुअली प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए टू इनसोर्स बैटरी पैक्स और BMS, जिसके वजह से एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा न्यू बिजनेसेस के ऊपर, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और मार्जिन्स। जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम है इनका लीप, उसके वजह से जो इबिटा मार्जिन में इजाफा देखने मिलेगा। इबिटा मार्जिन 12 और 13% के बीच में रहनी चाहिए। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, कैश रिच बैलेंस शीट है, वर्किंग कैपिटल डेज आर वेरी मच अंडर कंट्रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ही मीगर है, यानी बहुत ही कम है एट दिस पॉइंट। और इसलिए इनके जो कैश फ्लोज हैं, स्पेसिफिकली फ्री कैश फ्लोज, ये बहुत तगड़े रहते हैं और रिटर्न रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंगली ROE 35, ROCs 40% के आसपास। तो हमें लगता है आई थिंक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगा। और इनकी जो सब्सिडरीज है, CG पावर और शांति गियर्स, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर इस पे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी डाले तो SOTP वैल्यू अच्छी खासी ऊपर गिरती है। तो हमें 15 से 18% की अपसाइड दिख रही है। 3000 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नो थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है। मेरा इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल। ट्यूब इन्वेस्टमेंट रखिए भाई, ये पिक मयूरेश का। कल तो खैर बतेरे खबरों में था ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेकर, JVs को लेकर। खैर क्विकली रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद सुमित के पास जाना है। देखिए झड़ी लगी हुई है। कुछ देर पहले HDFC का बैंक का आ रहा था Q1 अपडेट, एंजल वन की बारी, मंथली अपडेट उनका भी आता हुआ। ऐसी अपडेट्स और भी हैं। गाबा सर ने IT सेक्टर पे दाव लगाया है। इन्फोसिस दिग्गज की खरीदारी इस हफ्ते की शुरुआत में भी ऐसी इन्फी पे दाव लगाया था। 1330 का स्टॉप है, 1400 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मिले जुले हो सकते हैं इसके वो क्वार्टरली अपडेट, लेकिन स्टॉक की चाल को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क। 765 का स्टॉप है, 795 के टारगेट्स हैं और ये सावंत साहब का भी प्रेफर्ड पिक है। LTI माइंट्री, यह सतपति साहब का दूसरा IT आइडिया। LTI माइंट्री तो आज खबरों में भी है। इंक्लूजन होना है निफ्टी 50 में इसका 13 जुलाई से। चतुर मोहता साहब कह रहे हैं पूना वाला फिनकॉप पोजिशनली अट्रैक्टिव है, 420 और शायद आगे चलते हुए 470 के लक्ष्य। कोफोर्ज सावंत साहब का दूसरा प्रेफर्ड पे, क्योंकि AU SFB ऑलरेडी जा चुका था। कोफोर्ज में खरीदारी 4645 का स्टॉप है, 4825 के टारगेट्स इवेंचुअली। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एक और टेक्नो फंडा आइडिया, मयूरेश और उनकी विलियम ओनील टीम।